हेलो एवरीवन, सक्सेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की जो पुस्तक है इसका अध्ययन कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। और आपको भी यहाँ से कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर मिल रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको पढ़ रही हूँ। और आपके लिए ये कोई भी पेपर हो, टीजीटी पेपर हो, पीजीटी हो, या उत्तराखंड जो अभी प्रवक्ता भर्ती है इसके फॉर्म आए हैं, तो आपको यहाँ से ज़रूर फ़ायदा होगा अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया। तो मैंने पिछली बहुत सारी वीडियो डाल दी हैं जिसमें हमने भाषा के बारे में जाना है। मैं यहाँ पर जो ये बुक है इसको शुरुआत से आपके साथ पढ़ रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरा सपोर्ट करिए, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए और आगे लाती रहूँ। तो यहाँ पर मैंने भाषा के बारे में बताया है, भाषा के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है, भाषा की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये पढ़ा है, वैदिक संस्कृत के बारे में पढ़ा है, लौकिक संस्कृत के बारे में पढ़ा है, और सौरसेनी प्राकृत के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम इसी क्रम में आगे चलेंगे और जानेंगे प्राकृत भाषा के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम जानेंगे जो प्राकृत भाषा है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है, और कहाँ से मानी गई है। और ऐसे यहाँ पर कई विद्वान दिए गए हैं जिन्होंने प्राकृत भाषा को कहाँ से उत्पन्न माना है। तो चलिए आज इसी क्रम में हम शुरुआत करेंगे और जानेंगे प्राकृत भाषा की उत्पत्ति को, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कौन से विद्वानों ने कहाँ से माना है। और देखते हैं आगे फिर इस बुक में क्या क्या दिया गया है, इसके अनुसार ही मैं यहाँ पर पढ़ती रहूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जो प्राकृत भाषा की उत्पत्ति है यह संस्कृत से मानी गई है। ठीक है, प्राकृत भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर जो विद्वान आते हैं हेमचंद्र जी। ये कहते हैं प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत्र आगतम प्राकृतम, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है। ठीक है, यहाँ पर जो मूल भाषा क्या है वो संस्कृत है, और जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। यानी कि जो प्राकृत भाषा है वह संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। ठीक है, ये कहते हैं हेमचंद। दूसरा है प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम प्रकृति नामुच्यते, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है उससे उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मार्कंडेय जी है इनका भी यही कहना है कि जो प्राकृत भाषा है यह संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। तीसरे आते हैं वासुदेव जी। इनके अनुसार प्राकृतसी सर्वमेव संस्कृत योनि, अर्थात प्राकृत की जननी भी संस्कृत है। इन्होंने भी क्या किया है कि संस्कृत को ही प्राकृत की जननी माना है। ठीक है, चौथे विद्वान आते हैं लक्ष्मीधर जी। यह कहते हैं प्रकृते संस्कृतायस्तु विकृति प्राकृति मता, अर्थात संस्कृत की विकृति प्राकृत है। ठीक है, क्या है, जो संस्कृत की विकृति है प्राकृत ही है। यानी कि ये भी यही कहते हैं कि जो प्राकृत है इसकी उत्पत्ति संस्कृत से ही मानी गई है। और पांचवें आते हैं देवमणि। ये कहते हैं प्रकृते संस्कृताम आगतम प्राकृतम, अर्थात प्रकृति संस्कृत से आगत है। ठीक है, ये भी यही कह रहे हैं कि जो प्राकृत भाषा है वह संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। अब प्रायः सभी विद्वानों से इस बात को स्वीकार लिया गया है और प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ठीक है, अर्थात क्या है, यहाँ पर सभी विद्वानों ने एक ही बात कही है कि जो प्राकृत है उसको संस्कृत से ही उत्पन्न माना गया है। ठीक है, तो सर्व सहमति से प्राकृत भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। ठीक है, द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। ठीक है, जो दूसरी प्राकृत भाषा है इसे क्या कहते हैं, साहित्यिक प्राकृत ही कहते हैं। और प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में विचार किया है। यहाँ पर भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र ग्रंथ है इसमें क्या है, इन भाषाओं के बारे में भरत मुनि ने बताया है और प्राकृत भाषाओं के विषय को चर्चा की है। ठीक है, प्राकृत भाषाओं के विषय में भरत मुनि ने सबसे पहले चर्चा की है। और किस में की है, जो इनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखते हैं, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 7 मुख्य प्राकृत तथा 7 गौण विभाषा की चर्चा की है। ठीक है, जो हमारे भरत मुनि जी हैं, इन्होंने क्या किया है, नाट्य शास्त्र जो इनका ग्रंथ है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य ग्रंथ है, इसमें इन्होंने 7 मुख्य प्राकृत बताए हैं और 7 क्या है, गौण विभाषाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, जो कि ये है मुख्य प्राकृत और ये है गौण विभाषा। ठीक है, सबसे पहले जो मुख्य प्राकृत में आते हैं वो है मागधी, अवंतिका, प्राच्या, सूरसैनी यानी कि जिसे हम सौरसैनी भी कहते हैं, और अर्धमागधी और बाहलिक। ठीक है, और लास्ट में आती है दक्षिणात्य, जिसको महाराष्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, और गौण भाषा के लिए इन्होंने कहा है, जो गौण विभाषाओं की चर्चा की है वो है साबरी, आबिरी, चांडाली, सचरी, द्राविड़ी, उद्रजा और वनेचरी। ठीक है, प्राकृत व्याकरणों में सर्वप्रथम नाम वररुचि 7वीं शताब्दी का आता है। ठीक है, यहाँ पर जो सर्वप्रथम व्याकरणाचार्य हैं, इनमें जो सर्वोपरि यानी कि सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है वररुचि। ठीक है, जो वररुचि हैं वो क्या है, 7वीं शताब्दी के सबसे पहले प्राकृत व्याकरणाचार्य माने जाते हैं। ठीक है, इनके व्याकरण का नाम है प्राकृत प्रकाश। क्या है, इनका जो व्याकरण ग्रंथ है, इसका नाम है प्राकृत प्रकाश। इसमें क्या है, 12 परिच्छेद हैं। कितने परिच्छेद हैं, 12 परिच्छेद। ठीक है, वररुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं। वररुचि हैं जो पहले व्याकरणाचार्य हैं, इन्होंने क्या किया है, जो प्राकृत भाषा है इसके 4 प्रकार बताए हैं, जिसमें सबसे पहले आती है महाराष्ट्री, दूसरी आती है पैसाची, तीसरी आती है मागधी और चौथी आती है सौरसैनी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। हेमचंद्र ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृत व्याकरण में, हेमचंद्र जी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण, इसमें प्राकृत भाषा के 3 और भेदों की चर्चा की है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है कि जो प्राकृत व्याकरण ग्रंथ है हेमचंद्र जी का, इन्होंने 3 और भेद बताए हैं प्राकृत व्याकरण के। ठीक है, प्राकृत भाषा के, जिसमें सबसे पहले इन्होंने आरसी मागधी को बताया है, दूसरी इन्होंने चूलिका पैसाची और तीसरी अपभ्रंश बताई गई है। ठीक है, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए प्रश्न बन सकता है कि जो हेमचंद्र जी हैं वो क्या है, उनको क्या कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि। ठीक है, पाणिनि, प्राकृत का पाणिनि कौन माने जाते हैं, तो हेमचंद्र जी। ठीक है, अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक और काव्य की रचना की है जिसका नाम है द्वाश्रय। ठीक है, हेमचंद्र की चूलिका पैसाची को ही आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा है। हमारे जो प्रसिद्ध आचार्य हैं दंडी, इन्होंने क्या कहा है, हेमचंद्र की जो है भाषा है चूलिका पैसाची, इसको एक और नाम दिया है जिसको इन्होंने भूत भाषा कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। महाराष्ट्री को प्राकृतिक व्याकरणों ने आदर्श, परिनिष्ठित तथा मानक प्राकृत माना है। ठीक है, महाराष्ट्री भाषा है जो, इसको क्या है, प्राकृत व्याकरणों ने यानी कि व्याकरणाचार्यों ने आदर्श माना है और परिनिष्ठित माना है और मानक प्राकृत भाषा माना है, यानी कि इस भाषा को इन्होंने सर्वोपरि स्थान दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर हार्नले के अनुसार महाराष्ट्री का अर्थ महान राष्ट्र की भाषा है। ठीक है, यहाँ पर जो डॉक्टर हार्नले हैं विद्वान जी, यह जो महाराष्ट्री भाषा है इसका अर्थ यह महान राष्ट्र की भाषा बताते हैं। ठीक है, महान राष्ट्र के अंतर्गत राजपूताना तथा मध्य प्रदेश आदि आते हैं। जो महाराष्ट्र भाषा है यह क्या है, मेन मध्य प्रदेश और राजपूताना आदि क्षेत्रों में बोली जाती है या मानी जाती है। ठीक है, अगला है जॉर्ज ग्रियर्सन एवं जूल ब्लॉक ने महाराष्ट्री प्राकृत से ही मराठी की उत्पत्ति मानी है। यहाँ पर 2 विद्वान हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन और जूल ब्लॉक। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि जो महाराष्ट्री प्राकृत है इसकी उत्पत्ति किससे मानी है, मराठी से मानी है। ठीक है,
और भरत मुनि ने दक्षिणात्य प्राकृत भाषा का भेद महाराष्ट्री के लिए ही किया है। ठीक है, यहाँ पर भरत मुनि ने जो दक्षिणात्य प्राकृत भाषा है इसका भेद महाराष्ट्री के लिए ही किया गया है। ठीक है, अवंती और वाहिक ये दोनों भाषाएं महाराष्ट्री भाषा में अंतर्भूत हैं। ठीक है, एक अवंती भाषा और एक वाहिक भाषा, ये क्या है, दोनों महाराष्ट्री भाषा में ही बोली जाती हैं या इसके अंतर्गत ही आती हैं। डॉक्टर मनमोहन घोष और डॉक्टर सुकुमार सेन का अभिमत है कि महाराष्ट्र प्राकृत सौर सैनी का ही विकसित रूप है। ठीक है, अगले यहाँ पर आते हैं डॉक्टर मनमोहन घोष और डॉक्टर सुकुमार सेन। इनका मत है कि जो महाराष्ट्रीय प्राकृत सौर सैनी है इसका विकसित रूप है। ठीक है, महाराष्ट्र का ही जो विकसित रूप है वो प्राकृत सौर सैनी को ही माना गया। ठीक है, और आचार्य दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यदर्श में महाराष्ट्री को ही सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा बतलाया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो महान आचार्य हैं दंडी जी, ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि जो इनका ग्रंथ है काव्यदर्श, इसमें इन्होंने सर्वोपरि महाराष्ट्री भाषा को माना है। ठीक है, यानी कि सर्वोपरि जो सर्वोत्तम या सबसे ऊपर जिस भाषा को रखा है ये है महाराष्ट्री भाषा। और इसी भाषा के बारे में यहाँ पर दंडी जी ने लिखा है, महाराष्ट्राश्रयम भाषा प्रकृष्टम प्राकृतम विदुः सागरः सूक्ति रत्नानाम सेतु बंधादि यन्मयाम। ठीक है, महाराष्ट्री प्राकृत में लिखी गई प्रमुख साहित्यिक कृतियां निम्नलिखित है। ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्री प्राकृत भाषा में कुछ प्रमुख कृतियां लिखी गई हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे कि सबसे पहली है राजा हालकृत गाहा या सत्सही, ये कि यानी गाथा सत्सही, प्रवसेनकृत रावण बहो सेतुबंध, जिसको कहते हैं वाकपति कृत गौड़ बहो, जिसको गौड़वध कहते हैं, और जय बल्लभ कृत वज्जालग। ठीक है, और हेमचंद्र कृत पाल चरित। ठीक है, पाल चरित जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आप बस इसको याद रखिए तो यही काफ़ी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सौरसेनी प्राकृत मूलतः से सूरसेन या मथुरा के आसपास ही बोली जाती है। जो सौरसेनी प्राकृत है वह क्या है, मूलतः यानी कि मूल रूप से सूरसेन और मथुरा आदि क्षेत्रों के आसपास ही बोली जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की भाषा होने के कारण सौरसेनी का बहुत ही आदर था। ठीक है, ये क्या है, मध्य प्रदेश की भाषा होने के कारण इस भाषा का लोग बहुत ही सम्मान करते थे। ठीक है, यो मध्य देशम विवसति स कावा सर्वसाम निषण्णा। डॉक्टर पिसेल के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ है। ठीक है, डॉक्टर पिसेल हैं जो, यह क्या है, इसका विकास दक्षिण से मानते हैं। आगे चलते हैं। सौरसेनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा है। क्या है, जो सौरसेनी है वह मूलतः क्या बोला है इसको, कि यह क्या है, जो मूलतः है ये नाटकों की भाषा है। ठीक है, नाटकों की गद्य भाषा है। आचार्य भरत मुनि ने लिखा भी है। ठीक है, यहाँ पर भरत मुनि ने इसी बारे में लिखा है, सौरसेनम सम्राश्रित्य भाषा कार्य तु नाटक है, यानी कि जो ये भाषा है यह नाटकों की भाषा है। ठीक है, ऐसा भरत मुनि जी कहते हैं। आगे देखते हैं। विद्वानों ने सौरसेनी प्राकृत का आधार भिन्न भिन्न बताया है। यहाँ पर जो विद्वान हैं इन्होंने सौरसेनी प्राकृत का जो आधार है वह अलग अलग तरह से बताया है, जो इस तरह से है। पहले विद्वान आते हैं वररुचि, ये कहते हैं संस्कृत से प्रकृति संस्कृतम। ठीक है, दूसरे आते हैं राम शर्मन, ये कहते हैं महाराष्ट्री विरचते संप्रति सौरसेनी पूर्व भाषा प्रकृति किलासायाम। ठीक है, और तीसरे आते हैं पुरुषोत्तम जी, इनके अनुसार संस्कृत तथा महाराष्ट्री संस्कृतानुगावदनम बहुलम तथा से महाराष्ट्री। ठीक है, और वररुचि ने सौरसेनी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल माना है। यहाँ पर जो वररुचि हैं व्याकरणाचार्य या हम विद्वान भी, हमारे जो प्रसिद्ध विद्वान हैं वररुचि जी, ये क्या कहते हैं, सौरसेनी प्राकृत को ही इन्होंने प्राकृत भाषा का मूल माना गया है। ठीक है, प्रकृति सौरसेना प्राकृत प्रकाशम। और पैसाची प्राकृत को, यानी कि पैसाची जो प्राकृत है इसको
पैशाचिकी, पैशाचिका, ग्राम्य भाषा, भूत भाषा, भूत वचन, भूत भाषित आदि नामों से भी पुकारा जाता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि जो ये पैशाची प्राकृत है, इसके अन्य नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि पैशाचिका भी इसको बोला गया है, पैशाचिकी भी इसको बोला गया है, और ग्राम्य भाषा भी इसे कहा गया है, भूत भाषा भी इसका नाम दिया गया है, और भूत वचन आदि नामों से इसको क्या किया है, पुकारा गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे हम कल। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए और प्रयास करते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके साथ और भी आगे लाया करूं। धन्यवाद।